That's my good news. भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर दो ऐसी महिलाओं की कहानी सामने आई है जिन्होंने न केवल आसमान को छुआ है बल्कि देश के लिए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय और स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी ने अपनी मेहनत और हिम्मत से वायुसेना में महिलाओं की भागीदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। पहली महिला एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय ने 2004 में वायुसेना में 3 सितारा रैंक हासिल कर इतिहास रचा। वह पहली महिला बनी जिन्हें एयर मार्शल की उपाधि दी गई। 1968 में फ्लाइट सर्जन के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करने वाली पद्मा ने उड़ान चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया, जिसमें उत्तरी ध्रुव पर शोध भी शामिल है। उन्होंने कहा, पुरुष और महिलाएं समान हैं और हम सब देश की सेवा के लिए हैं। तब से अब तक हुई प्रगति देखकर खुशी होती है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उनकी सेवा के लिए उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया था। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा की अवनी चतुर्वेदी ने 2018 में MiG-21 से सोलो उड़ान भरकर भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव हासिल किया। अवनी ने द टेलीग्राफ इंडिया से कहा, जब महिलाओं के लिए फाइटर पायलट बनने का मौका आया तो मेरे मन में कोई संदेह नहीं था। मुझे यह करना था। उनकी यह उपलब्धि भारत को उन देशों की सूची में शामिल करती है जहां महिलाएं फाइटर जेट उड़ा सकती हैं। 2023 में उन्होंने जापान में आयोजित हवाई युद्धाभ्यास में भी हिस्सा लिया। वायुसेना में महिलाओं की बढ़ती भूमिका इन दिनों की उपलब्धियों में वायुसेना में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1990 के दशक में 100 से कम महिला अधिकारी थी, जो आज बढ़कर 1600 से अधिक हो गई है। वायुसेना का नारा नभ स्पर्शम दीप्तम यानी आसमान को छूने वाली ज्योति इन महिलाओं के हौसले को सार्थक करता है। मणिपुर के आद्रो गांव की 65 वर्षीय लाइबी फंजोबम फुटबॉल नहीं खेलती, लेकिन उन्होंने अपनी सारी मेहनत, समय और पैसा आंध्रों की बेटियों के सपनों को साकार करने में लगा दिया। पिछले 10 सालों में वह एंड्रो महिला मंडल एसोसिएशन फुटबॉल क्लब को चला रही है, जो एक ऑल गर्ल्स फुटबॉल टीम है। इस टीम ने न केवल खेल में नाम कमाया बल्कि समाज के उन रूढ़िवादी नियमों को भी तोड़ा है जो लड़कियों को जल्दी शादी और घरेलू जिंदगी तक सीमित रखते हैं। लाइबी की प्रेरणादायक यात्रा लाइबी पंजोबम का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। आंध्रो जैसे छोटे से गांव में जहां अधिकांश लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती थी, लाइबी ने खुद को शिक्षित किया और पहली ग्रेजुएट महिला बनी। एक भूगोल शिक्षिका के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपने शौक को जुनून में बदल दिया। फुटबॉल के जरिए लड़कियों को सशक्त बनाया। 1990 के दशक में जब गांव के युवा राजनीतिक शांति की ओर बढ़ रहे थे, लाइबी ने AMMA फुटबॉल क्लब की स्थापना की ताकि लड़कियों को अपने गांवों की सीमाओं से आगे बढ़ने का मौका मिले। बुराई से फुटबॉल क्लब का सहारा। फुटबॉल क्लब चलाना सस्ता नहीं होता। लाइबी के पास फुटबॉल का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद बुनाई का पारंपरिक काम शुरू किया। वह अपने हाथों से बने वस्त्रों को बेचकर क्लब के खर्चों को पूरा करती है। मणिपुर में बुनाई महिलाओं का पारंपरिक काम है और लाइबी ने इसे अपनी आजीविका और क्लब के लिए संसाधन जुटाने का जरिया बना लिया। मणिपुर के 18 वर्षीय लिंथोई चन्नाम्बम ने जूडो में भारत के लिए इतिहास रचा है। उन्होंने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप में गोल्ड मेडल जीतकर भारत की पहली जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट बनने का गौरव हासिल किया है। लिंथोई का सफर बेहद प्रेरणादायक है। वह मछली बेचने वाले एक किसान की बेटी है जो बचपन से ही अपने पिता की मदद करती थी। मछलियों को पकड़ना, उनकी देखभाल करना और बाजार में बेचना, ये सब काम उन्होंने अपने पिता के साथ किए, लेकिन उनकी प्रतिभा को उनके पिता ने पहचाना और उन्हें जूडो में करियर बनाने का सुझाव दिया। लिंथोई ने 11 साल की उम्र से ही पेशेवर के रूप में ट्रेनिंग शुरू की। उनके लिए यह सफर आसान नहीं था। चोटें, होम सिकनेस और दबाव जैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके पिता ने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारा राष्ट्रीय गान दुनिया के सामने बजाया जाए। इन शब्दों ने उन्हें प्रेरित किया और उन्होंने ये सपना साकार किया। लिंथोई ने न केवल राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीते बल्कि
16 साल की उम्र में ही भारत की पहली वर्ल्ड जूडो चैंपियन बनी। उन्होंने सभी आयु वर्ग में यह उपलब्धि हासिल की। बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप में उनका गोल्ड मेडल न केवल उनका जीत है बल्कि भारतीय खेलों के लिए एक मील का पत्थर है। अब लिंथोई की नजरें 2028 के ओलंपिक में मेडल जीतने पर है। उनका सफर अभी शुरू हुआ है और वह भारतीय खेलों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में सोहन नाइक नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी पावर प्लांट चला रहे हैं। सोहन नाइक एक सौर क्रांति रोशनी उन गांवों में बिखेर रहे हैं जो कभी अंधेरे में डूबे रहते थे। उनकी कंपनी का मिशन है ग्रामीण कर्नाटक के स्कूलों, खेतों और घरों को स्थायी बिजली प्रदान करना ताकि पढ़ाई, खेती, स्वास्थ्य सेवाएं और आजीविका संयोग पर निर्भर न रहे। कभी कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती और अनिश्चित वोल्टेज आम बात थी। किसानों की फसलें बिजली न होने से पंप रुकने के कारण बर्बाद हो जाती थी। बच्चे मिट्टी के तेल की टिमटिमाती रोशनी में पड़ते थे और स्वास्थ्य केंद्र वैक्सीन को ठंडा रखने के लिए जूझते थे। दुकानें जल्द बंद हो जाती थी और ऑनलाइन शिक्षा जैसे आधुनिक अवसर सपने जैसे लगते थे। सोहन नाइक ने इन चुनौतियों को अवसर में बदला। उनकी कंपनी पावर प्लांट सौर घरेलू प्रणालियां, रूफटॉप सेटअप, मिनी ग्रिड और ग्रामीण समाधान प्रदान करती है। उनके प्रयासों से गांव की तस्वीर बदल रही है। कक्षाएं सूर्यास्त के बाद भी रोशन रहती हैं। किसान सौर पंपों से फसलों की सिंचाई करते हैं। स्वास्थ्य केंद्र वैक्सीन को सुरक्षित रखते हैं और परिवार को स्थिर बिजली, पंखे और इंटरनेट की सुविधा मिल रही है। दुकानें अब देर तक खुली रहती हैं जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। ओडिशा के उभरते हुए स्प्रिंटर अनिमेश कुंजूर, जिन्हें हाल ही में भारत का सबसे तेज धावक घोषित किया गया है, उन्होंने विश्व के सबसे तेज धावक उनैस बोल्ट से मुलाकात की। यह खास मुलाकात मुंबई में प्यूमा के सहयोग से हुई, जहां बोल्ट ने अनिमेश को उनकी दौड़ने की तकनीक में सुधार के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए। रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन इस साल अनिमेश कुंजूर ने 100 मीटर और 200 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े। उनकी 100 मीटर की सर्वश्रेष्ठ समय 10.18 सेकंड और 200 मीटर की 20.63 सेकंड रही, जो उन्हें भारत के शीर्ष स्प्रिंटर बनाता है। इसके अलावा उन्होंने 2025 में टोक्यो में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेकर इतिहास रच दिया, जहां वे पहले भारतीय पुरुष स्प्रिंटर बने जिन्होंने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया। हालांकि 200 मीटर के हीट में 42वें स्थान पर रहने के बावजूद उनका प्रदर्शन प्रेरणादायक रहा। जुड़े रहेगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital.